तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारा 100 डे चैलेंज का 45 डे है और अभी अपना ब्लेड डायरेक्शन चल रहा है। और अभी तो फर्स्ट ब्लेड हो गया डायरेक्शन, सेकेंड ब्लेड का प्लान अभी चल रहा है, बट विंड का स्पीड बढ़ रहा है, 10 के करीब में जा रहा है। तो विंड जब तक कम नहीं होगा मुश्किल ही है उठाना, इसलिए मुश्किल क्या नामुमकिन ही है। 8 या 9 के ऊपर जाता है तो हम लोग ब्लेड नहीं करते हैं और मना कर देते हैं। तो अभी ब्लेड तो नहीं हो पाएगा। अभी इधर देखिए सेकंड ब्लेड ये लोग पोजीशन किए हैं और क्लीनिंग भी हो गया इसका। और ये अपना जूम लेन 110 टन पकड़ा है, लिफ्ट किया है। और उस साइड में देखेंगे अपना 150 टन है अपना, इसको पकड़ करके रखा है। जिक रिलीज करके मैं अभी इधर ऊपर होल्ड किया हूँ। क्रेन बंद है अपना, क्योंकि ऊपर जो अभी फर्स्ट प्लेट लगा है वो अभी उसको एंग नहीं किया है, सब घुमाया नहीं है सब। तो जब तक वो नीचे नहीं आएगा अपना ये ब्लेड को नहीं पकड़ पाएंगे। और उसके बाद ब्लेड जब पकड़ लेंगे तो उसके बाद अपना काम ही बंद हो जाएगा। तो अगर 8 के आसपास में रहता, अभी कुछ टाइम पहले 8 था, बट अभी मैं देखा कि अभी 10 जा रहा है, तो फिर ब्लेड तो नामुमकिन नहीं है डायरेक्शन होना। यहाँ पे अभी 29 पे ब्लेड डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ। आप भी लोग अगर करना चाहते हैं इसको तो इनविजन का अगर टावर कर रहे हैं, जो 800 टन अगर लिफ्ट चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप 28 से 30 मीटर के रेडियस में रखिए। और नॉर्मली अपना 27 भी है तो कोई टेंशन नहीं, उससे भी कम है तो कोई टेंशन नहीं। बट आपको ज़्यादा 0-0 आने में क्या, कुछ भी अगर बेल्ट वोल्ट कुछ रिलीज़ करने में क्या है कि जिक लगने का चांस रहता है ऊपर अपना जिप में, टॉप में। तो इसके लिए आप इसको अगर 28 मीटर रखते हैं, 28 से 30 मीटर रखते हैं, 32 भी हो जाता है कहीं क्या कि अगर आपका टावर जो है वहाँ पे जो आरक्षण कर रहे हैं आप, उसका अगर फाउंडेशन अगर डाउन दिया है आपके क्रेन के प्लेटफॉर्म के लेवल में है लमसम में, तो आप 32 भी जाके आरक्षण कर सकते हैं। तो अभी अपना थोड़ा हाइट है, मैं 29 पे हमारा जो रिलीवर है वो किए हैं 29 पे, और जो कि वो सही भी है। और वही 29 पे किए हैं, तो इसके बाद अभी जो भी आरक्षण होगा 29 पे ही होगा। और फिर उसके बाद देखेंगे अब। और मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो, जहाँ तक है कि मुश्किल ही है आरक्षण होना, इसलिए कि विंड का स्पीड बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी देखिए अभी 10 था तो अभी 11 होने वाला है। कुछ टाइम हमको लग रहा है कि 11 भी हो जाएगा, तो नामुमकिन ही है। बाकी अपना आरक्षण फर्स्ट ब्लेड हो गया, सेकेंड पोजीशन हुआ है, थर्ड ब्लेड अभी बाकी है। अगर विंड नहीं रहता है, विंड अगर कम होता है, तो सुबह तक नॉर्मली एकदम आराम से चाहेंगे ये लोग तो तीनों ब्लेड कंप्लीट कर सकते हैं। बट अभी विंड बढ़ने के कारण प्लान कैंसिल ही होगा, इसलिए कि उतना ऊपर ले जा करके रिस्क लेना, वो भी नाइट का समय है, अभी 11 हो गया, तो उसको लिफ्ट करना सेफ नहीं रहेगा। और इनका टीम भी नहीं उतना है कि आप अगर 1-2.9-10-11-10 है तो आप अगर चाह भी रहे हैं अगर कि 9 पे करने का, बट कीजिएगा मत कभी भी। आप लोग 9 से ऊपर जा रहा है तो आप ब्लेड का आरक्षण कीजिए ही मत, इसलिए कि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है और टफ बहुत ज़्यादा रहता है। भले ही इसका वेट नहीं है वो ठीक है, मगर इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है। और ब्लेड पे क्या है, लेंथ ज़्यादा होने के कारण जो विंड का प्रेशर है वो ज़्यादा फोर्स करता है। तो अगर गाइड रोप जो होता है वो डैमेज हुआ तो आपका पक्का बूम में ठुकेगा, नहीं तो टावर में ठुकेगा। इसके लिए आप लोग कभी भी मत इतना रिस्क लीजिए। और जब एक बार ठुक गया ना तो आपका पूरा नाम बदनाम हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, और फिर आपका कंपनी भी हाथ खड़ा कर देगा। और फिर उसके बाद क्लाइंट जो आपके ऊपर प्रेशर देगा ही, तो उस टाइम आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा रिस्क लीजिए ही मत, जो सेफ़ है उसी में कीजिए। आप जहाँ तक हो रहा है आप सेफली एकदम करने का पूरा प्रयास कीजिए, इसलिए कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। जो होगा तो यहाँ पे बड़ी क्रेन से अगर होगा तो बहुत बड़ा होगा। तो आप लोग जहाँ तक है सेफली ही कीजिए, अपना 75-80 के आसपास में क्रेन की कैपेसिटी यूज कीजिए। और बाकी अपना लिफ्ट कीजिए, जो भी अगर प्रेशर है तो उसको ज़्यादा फेस मत करने का सोचिए, ज़्यादा रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि होने के बाद प्रॉब्लम आप आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, जो होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा और आपको ही प्रेशराइज किया जाएगा। आपका भी कंपनी प्रेशर देगा, क्लाइंट भी देगा। यहाँ तक है कि क्लाइंट यही डिमांड करेगा कि ऑपरेटर को तुरंत हटाओ। आप पीछे कितना किए हैं आपको कोई नहीं सोचेगा, तुरंत
कुछ ही टाइम लगेगा आपको। यहाँ से इंडक्शन कार्ड पे रेड मारेगा, उसके बाद ख़त्म करेगा। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत सेफ्टी आएगा, कुछ ही टाइम में आपको ख़त्म करेगा यहाँ से। तो पहला नंबर तो यही बोलेगा कि आपको विंड अगर ज़्यादा तो आपने रिस्क लिया क्यों, आप उठाए क्यों, कौन परमिशन दिया आपको, कौन बोला उठाने के लिए। तो उस टाइम आप भी चुप हो जाएंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, आप कुछ नहीं कह पाएंगे उनके सामने, और फिर आपका कंपनी भी वहाँ पे हाथ खड़ा कर देगा। कंपनी अगर अच्छा है, थोड़ा बहुत समझ सकता है, तो यही करेगा कि दूसरे साइड पे भेजेगा, मगर यहाँ से ज़रूर हटाएगा आपको। वो तो पक्का है कि आपको यहाँ से हटना ही हटना है। क्लाइंट जहाँ डिमांड किया वही क्लाइंट जो आपको पहले बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहा था, बहुत मान रहा था, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, बहुत आपको कह रहा था कि अच्छा ऑपरेटर है, ये है वो है, आप उसके कहने पे आपने लिफ्ट कर दिया विंड के प्रेशर में। जहाँ लगा उसके बाद तो बोलेगा वही आदमी आपके सामने ही आपका पूरा मज़ा लेंगे और विपक्ष में खड़ा रहेंगे। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए, और जो है सेफ़ उसी को करने का प्रयास कीजिए। नहीं हो रहा है, खड़ा कर दीजिए हाथ, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको बोलना है तो आप कंपनी को बोलो, और कंपनी को अगर समझ में आएगा तो अगला ऑपरेटर भेजेगा। जो कि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है कई बार। क्या है कि ऐसा कंडीशन आया, मुझे करने के लिए बोला गया है, बट मैं वहाँ पे हाथ खड़ा कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा मैं नहीं करूँगा, आपको चाहिए तो दूसरा ऑपरेटर भेज करके करवाना है तो करवा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा भी कंपनी का कुछ आदमी थे जो अपना अच्छे पोजीशन पे है, वो हमको बोले कर दो, मगर मैं वहाँ पे हाथ खड़ा कर दिया कि सर नहीं, मैं अगर इस बार कर दूँगा, अगर कुछ फॉल्ट आया, कुछ हुआ तो मेरा तो नाम ख़राब होगा, कंपनी का भी नाम ख़राब होगा, और फिर उसके बाद कोई भी नहीं आएगा, सब हाथ खड़ा कर देंगे। सब आपको जब मीटिंग होगा तो यही पूछेंगे कि बोला कौन करने के लिए। इसके लिए आप लोग मत कीजिए। आज जो कि उस टाइम मैं मना किया, नेक्स्ट ऑपरेटर ने किया भी, और किया उसमें कुछ फॉल्ट आया, और उसके बाद वहीं पे फंस गया वो बंदा। तो इसके लिए आप लोग मत कीजिए। बाकी आप अच्छे से कीजिए, जहाँ पे भी रहिए अच्छे से रहिए, जो सेफ़ है उसी को करने का प्रयास कीजिए। अनसेफ़ है, आपको लग रहा है कि अनसेफ़ है, तो आप वहाँ पे मना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये लोग ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।